हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके मंडल आप लोगों को स्वागत करता हूं डीके एकेडमी पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम लोग अपने अपने घरों में अब यह सोच रहे होंगे कि हम आगे 10th के बाद आगे क्या करें। तो हम आज उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमें भविष्य में कुछ न कुछ करना है, हमें कुछ न कुछ बनना है और सभी बच्चे के मन में कुछ न कुछ ख्वाहिशें होगी, कुछ लक्ष्य होगा, कोई गोल होगा जो अपने आप में एक अद्भुत बात होती है। तो हम आज इसी सब पे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम आज आए हैं डीके एकेडमी पे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करते रहें, ताकि जितने भी इस तरह के बच्चे हैं, ख़ास करके गांव ग्रामीण इलाकों के, जिससे ना तो इस सिलेबस के बारे में पता रहता है कि आगे हमें क्या करना है, इन सभी बच्चों को यह जानकारी मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर 10th के बाद आखिर मेरे मन में जो सवाल आता है कि हम क्या करें, क्या रख के कौन सा सब्जेक्ट रखें, किस फैकल्टी में जाए, हमारे लिए क्या क्या बेस्ट रहेगा, इस सब बातों पे हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे। तो हम चलिए बस शुरू करते हैं कि आखिर पहला क्वेश्चन आता है कि 10th के बाद क्या करें। क्वेश्चन है 10th के बाद क्या करें। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों के बाद यही 10 साल का जो मेहनत होता है हम लोगों का, सभी बच्चों का, इसके बाद आप इसके अकॉर्डिंग 10th के बाद जो आपका रिजल्ट जिस तरह से आ जाएगा, आप इससे आगे जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसको आप अच्छे से गोल को सेलेक्ट कीजिए कि हमें किस सब्जेक्ट में, किस विषय में, यानी कौन से फील्ड में हमारा मन लग रहा है, हमारा दिल क्या कह रहा है। अपने रुचि के अनुसार अपने सब्जेक्ट को चुनिए और तब जाके किसी फील्ड में आप आगे बढ़िए, तो आपका बहुत अच्छा ही होगा। तो सबसे पहले अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाइए कि नहीं, हमें कुछ करना है। अपने मम्मी पापा को मनाइए, पढ़ने के लिए सबसे पहले उत्सुक होना चाहिए, दिल में लगन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकिएगा। वैसा नहीं कि बस कह दिए कि ये साइंस रख लिए और पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। साइंस रखिए, चाहे कॉमर्स रखिए, चाहे आर्ट रखिए, चाहे आईआईटी कीजिए, आईटीआई कीजिए, चाहे पॉलिटेक्निक कीजिए, इन सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन होगा। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम 10th के बाद हम लोगों को 3 ऑप्शन मिलता है। 3 ऑप्शन में हम देखते हैं सब बारी बारी से तीनों ऑप्शन को। 10th के बाद हमें 3 चीज़ को कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं। एक होता है आईएससी, आईकॉम और एक आईए। ये हमारा 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का। आप सभी जानते हैं इसको कहते हैं इंटर, 2 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसे 11th और 12th भी बोलते हैं, 11th एंड 12th। इसमें आप साइंस रखने वाले को कहते हैं आईएससी, इंटरमीडिएट साइंस। कॉमर्स वाले को कहते हैं आईकॉम, इंटरमीडिएट कॉमर्स। और आर्ट वाले को कहते हैं इंटरमीडिएट आर्ट्स। तो हम इन तीनों फैकल्टी को हम चूज कर सकते हैं। इसे ही 11th 12th के नाम से भी जानते हैं। यह 2 साल का कोर्स होता है। और इसके बाद हम आते हैं सेकेंड नंबर पे। तो आप 10th के बाद डायरेक्ट आईटीआई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आईटीआई। यह भी 2 ईयर्स का एक कोर्स होता है। ये प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी स्कूल से, आप संस्थान से कर सकते हैं। यह 2 साल का कोर्स होता है। इसमें जाने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर ये आईटीआई करने के बाद आप ज़्यादातर रेलवे विभाग में आप जा सकते हैं। और आईटीआई जिसे रेलवे लोको पायलट, रेलवे का टेक्निकल ग्रुप, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सब में आप आईटीआई मांगता है। तो आईटीआई करने के बाद आप बेसिकली रेलवे विभाग में जा सकते हैं। इसमें भी कई सारे पोस्ट होते हैं, कई सारे कोर्स होते हैं। तो आप जैसे टेक्निकल हो गया, फिल्टर हो गया, ये सब का कोर्स होता है, मैकेनिकल हो गया, इस सब का कोर्स किया जाता है। ये भी 2 साल का होता है। तो आईटीआई या तो कर सकते हैं। आईटीआई जस्ट लाइक इंटर। यदि आप आईटीआई करते हैं तो आपको इंटर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आईटीआई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जैसे इंटर करते हैं, इंटर में 2 ईयर्स लगता है, उसी तरह से ये भी एक इंटर का ही कोर्स है। आईटीआई कर लेने के बाद आप डायरेक्ट बीए में या किसी बीएससी में आप जा सकते हैं। तो ये क्या है, इंटर की तरह ही एक
कोर्स है 2 साल का ITI करने के बाद। खास करके ये आपको रेलवे में बहुत हेल्प करेगा। अब आते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक क्या होता है? पॉलिटेक्निक क्या होता है? इसे जूनियर इंजीनियर भी कहते हैं। जूनियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर कहते हैं क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। ये आप 10th के बाद या शुरू कर सकते हैं या 12th के बाद भी कर सकते हैं। ये भी, इसमें भी आप अच्छा खासा जॉब होता है, पोस्टिंग होता है। आप जूनियर एक इंजीनियरिंग कहलाइएगा। ये 3 साल का कोर्स होता है। तो आप इन दोनों को या तो चूज कीजिए, और नहीं इन दोनों से आप पढ़े हैं तो आप इसमें तो आ ही सकते हैं। ISC साइंस, कॉमर्स और आर्ट। हम बारी बारी से ही साइंस, कॉमर्स और आर्ट के बारे में समझे। इसके अंदर जाने से क्या होता है, कॉमर्स के लेने से क्या होता है और आर्ट लेने से क्या होता है, सबको हम बारी बारी से समझेंगे। तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं कि यही ITI करने से आपको वही रेलवे में बहुत सारी जॉब की ऑफ़र मिलेगी। लोको पायलट, टेक्निकल और कई सारे पोस्ट होते हैं। हर चीज़ में अब धीरे धीरे ITI लगाया जा रहा है। अब इसके बाद पॉलिटेक्निक में ये भी एक इंजीनियरिंग का पोस्ट है। तो आप अच्छा खासा सिविल इंजीनियरिंग और कई तरह के मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका कोर्स होता है। इसका 3 साल का कोर्स होता है। आप ये निकालने के बाद, ये सब निकालने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और इसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और इसमें भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है, सरकारी स्कूल मिल जाती है। तो कम पैसों में यह अच्छा खासा इंजीनियरिंग बन जाता है, जिसे जूनियर इंजीनियरिंग कहते हैं। और अच्छा इनकम इससे भी मिलता है। और तो हम अब आगे चलते हैं। हम अब इन तीनों बातों पर चर्चा करेंगे कि इंटरमीडिएट साइंस रखने से क्या होगा, कॉमर्स रखने से क्या होगा और आर्ट रखने से क्या होगा। कौन सा संकाय या कौन सा विभाग को चुने ताकि हमारे लिए बेस्ट हो। तो सबसे पहले देखिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपके पास अभी 2 महीना का टाइम बचा हुआ है। उससे पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस 2 से 3 महीना में 2 से 3 महीना आपके लिए, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 2 से 3 महीना आप क्या कीजिए, इंग्लिश का कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो कहीं पे जाके भी आप ऑनलाइन क्लासेस या कहीं कोई कोचिंग संस्थान, कहीं से भी जो आपके आसपास हो, आप जाके 2 से 3 महीना जरूर इंग्लिश ज़रूर पढ़ें ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आगे जब जाइएगा आप मेडिकल के लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, चाहे कोई भी लाइन में, कॉमर्स रखिएगा तो भी, चाहे आर्ट रखे तो भी, चाहे साइंस रखे तो भी, आप किसी भी फील्ड में जाएगा तो आपको यहाँ इंग्लिश का बहुत ज़रूरत पड़ेगा आगे जाकर। तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं कुछ तो बेसिक तो आना ही चाहिए ताकि आगे चलकर आपको ये सब इसमें हेल्प मिल सके। तो आप 2 से 3 महीना अपने समय को अभी जो बर्बाद करें उसको बर्बाद न करें, एंजॉय ज़रूर करें। लाइफ है तो लाइफ में एंजॉय करते रहना चाहिए, लेकिन अपने समय को कुछ समय निकाल कर 2 से 3 महीना के लिए आप कहीं पे बेसिक इंग्लिश ज़रूर कर ले, बेसिक कोर्स कर ले ताकि हमारा थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा खासा हो जाए। हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चे का इंग्लिश बहुत वीक रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के 2 से 3 महीना अपना समय जाया ना करें और कहीं ना कहीं आप कोचिंग संस्थान या स्कूल या कहीं भी ट्यूशन ले करके आपसे 2 से 3 महीना अपना इंग्लिश का बेसिक नॉलेज प्राप्त करें। उसके बाद हम आते हैं कि किस फैकल्टी को चुने, फैकल्टी में संकाय या विभाग, किस विभाग में हम जाएं ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके जॉब्स के, चाहे कोई बिजनेस के, कोई भी चीज़ का, किसी भी फील्ड में। तो फैकल्टी हम क्या चुनें, तो हम जानते हैं कि 10th के बाद 3 तरह की फैकल्टीज़ को हम शामिल किए हैं। एक को साइंस बोलते हैं, इसको विज्ञान बोलते हैं, कॉमर्स, वाणिज्य और एक होता है आर्ट यानी कला। इन तीनों फैकल्टी में हम 11th और 12th का कोर्स करते हैं। 11th एंड 12th का कोर्स करते हैं जो कि 2 साल का होता है, 2 ईयर्स। 2 साल का कोर्स में हम 11th और 12th दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इन दोनों साल के कोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो इसी को बोलते, शॉर्ट में बोलते हैं ISC, ICOM, इसको बोलते हैं IA, इंटरमीडिएट साइंस, इंटरमीडिएट कॉमर्स, इंटरमीडिएट आर्ट्स। तो इन तीनों से आते हम साइंस में।
तो साइंस को हम विज्ञान बोलते हैं। साइंस में हम इसमें भी इसको भी 2 पार्ट में बांटते हैं। अगर हम साइंस रखते हैं तो आप या तो मैथ रखिएगा या तो बायोलॉजी रखिएगा। मैथ में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों रखना ही पड़ेगा। तो मैथ या बायो दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को रखिए। अगर मैथ रखते हैं तो आप एक अच्छा इंजीनियर बनिएगा। इंजीनियर। और यदि बायो रखते हैं तो आप एक बायो से आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, डॉक्टर का। अगर आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बायो रख के पढ़िए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप मैथ रख के पढ़िए, साइंस रख के मैथ लीजिए। मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहेगा। बशर्ते आपको मैथ रखना है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाइएगा। इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT जी एडवांस इस सब का कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ता है। और इसके पास जैसे कि ग्रामीण इलाके के बहुत सारे बच्चे के पास पैसों की कमी की वजह से ये सब नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी निराश होने की बात नहीं है। सबके लिए आजकल सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, तो सब नहीं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, सब कर सकता है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आप ज़रूर कर सकते हैं। तो साइंस के अंदर यही बता दिए, मैथ और बायोलॉजी रखकर आप साइंस रख सकते हैं। इसके अंदर आप या तो इंजीनियर बनिएगा, बायोलॉजी रखिएगा तो आपको डॉक्टरी फील्ड में जाइएगा। यदि इसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, कॉलेज में ट्रेनिंग मिलता है, तब जाके आप एक अच्छा MBBS डॉक्टर बन पाते हैं। तो ये हुआ साइंस की बात। आते हैं कॉमर्स लाइन में। कॉमर्स में क्या होता है, इसे ICOM यानी हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। कॉमर्स में भी आप अकाउंट, इसमें भी 4 विषय होता है, अकाउंट, EPS BST और इकोनॉमिक्स, इस तरह के विषय होते हैं। इसमें बेसिकली आप क्या करेंगे, इसमें आप ज़्यादातर आप यदि बिजनेस की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप अकाउंट रख के, अभी इंटर में 11th-12th में अकाउंट रख के, अकाउंट यानी कॉमर्स रख के आप पढ़ सकते हैं। ये भी एक अच्छा फील्ड है। इसमें सबसे बड़ा पोस्ट होता है अकाउंटेंट का। यदि एक बार अकाउंटेंट इसका भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। एक बार आपको अच्छा रैंक आ गया ऑल इंडिया में तो एक अच्छा पोस्ट हो जाता है। इसके बाद अकाउंटेंट करने के बाद आप एक अच्छा पोस्ट हासिल कर सकते हैं और अच्छा सैलरी होता है इसका। ये लेकिन बहुत टॉप होता है, जैसे कि जिस तरह से मेडिकल में नीट, उसी तरह से इंजीनियरिंग में IIT जी एडवांस, उसी तरह से कॉमर्स में होता है अकाउंटेंट चार्टर अकाउंट जिसको बोलते हैं, CA चार्टर अकाउंट, बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले को कोई टफ नहीं होता, बस लगन से पढ़िए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत हायर फी भी होता है। इसके लिए नॉर्मल यहाँ से नहीं, आपके लिए कोटा, दिल्ली इस तरह से पटना, ये सब जाके अपना इसका तैयारी करना पड़ता है। अब आते हम कॉमर्स की बात हो गया, आते आर्ट्स में। ये भी संकाय कोई भी हो बुरा नहीं होता, विषय कोई भी हो अच्छा होता है। आर्ट में हम इसको कला बोलते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक और कई तरह के सर होम साइंस, इस तरह कई तरह के पॉलिटेक्निक, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटेक्निक शास्त्र, तो ये सारे विषय रखकर हम इसको पढ़ते हैं। और आर्ट में इससे क्या होता है, इसके फील्ड में आप जब आर्ट रखते हैं तो आप इसमें सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है UPSC, जैसे हम बताना चाहेंगे यहाँ से। आर्ट में भी आर्ट रखकर आप क्या करते हैं, सबसे बड़े जनरल कॉम्पिटिशन में होता है एक भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी UPSC से बन के आता है। UPSC फिर BPSC UPSC आप आर्ट रख के UPSC अच्छे से आपका आर्ट के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी है, भूगोल के बारे में जानकारी है, राजनीति के बारे में जानकारी है, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है, तो आप एक अच्छे लेवल का एक UPSC का तैयारी कीजिए या BPSC का तैयारी कीजिए और अच्छे सबसे ऊंचे पद के अधिकारी पर बैठ सकते हैं। जैसे UPSC करके IAS ऑफिसर बनते हैं। BPSC से ये जो बिहार सरकार का हो गया, ये भारत सरकार का हो गया, तो इस तरह के पोस्ट भी आप हासिल कर सकते हैं। इससे भी आते हैं तो SSC आते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, ये सब सारा सेक्टर इसी में जनरल कॉम्पिटिशन में आता है। तो आर्ट में भी बहुत सारे फैकल्टीज है, आर्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन है जॉब पाने का और बहुत सारा ऑफर भी होता है। ये जैसे कि नॉर्मल बच्चे जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, तो उस तरह के बच्चे के लिए ये आर्ट्स भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है बहुत कुछ इसमें फ़ायदा कर सकते हैं। इसको रखकर आप एक अपना सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं ना, सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़िए,
हर एक चीज़ को गहराई से पढ़िए और एक अच्छा से अच्छा पोस्ट, क्योंकि ये आप जिसके पास जिसकी कला हो गया, यानी आर्ट्स की कला जिसमें हो गया, उनमें हर चीज़ का कला हो जाता है। क्योंकि बोलने की कला, जर्नलिस्ट जिसे पत्रकार सब बोलते हैं, एलएलबी यानी वकील, तो ये सब सारा का सारा इसमें तो है। हर चीज़ आर्ट्स में बचा हुआ है। साइंस में तो बस 2 ही पार्ट है, या तो मेडिकल इंजीनियरिंग बनिए या डॉक्टर बनिए। जबकि कॉमर्स में भी तो या सबसे बड़ा पोस्ट सीए होता है, और थोड़ा बहुत बिजनेस के लिए एक है मायने रखता है। आर्ट में तो हर एक तरह का फील्ड इसमें अवेलेबल है, इसमें आर्ट में। तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपके लिए ख़राब है, सभी विषय अच्छा ही है। तो बस आपको अपने अनुसार चूज करना है कि हम किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। और इसमें डिफेंस, एनडीए डिफेंस, इस तरह के, मतलब एनडीए तो साइंस में हो जाता है, जबकि डिफेंस में बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा, आर्मी सब हो गया। सब इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जनरल प्रतियोगिता में आप भाग लेकर इस सबको क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें हर एक तरह का इतिहास, भूगोल, नागरिक सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। भविष्य के लिए इस तरह के वीडियो आप लोगों को मदद करेगी, ये मेरी मनोकामना है, शुभकामना है। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल डीके एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह का वीडियो आते रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करते रहे, ताकि सभी बच्चों के पास यह जानकारी मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।